सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। आइए, बड़ी पावन कथा है, आज आप लोग अवश्य सुने। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद देवताओं पे, संतों पे, ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार कर रहा है। इस कथा का सुंदर व्याख्यान श्री रामचरितमानस से हम और आप सुनेंगे। बड़ी पावन कथा है। आइए भगवान का स्मरण करते हैं। सीताराम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगा न सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं अरे राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे राम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी की आराधना करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हाँ, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अरे नान्यम जानई नैव जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी न्यू जग काज, जिनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान का आवाहन और कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत सुंदर कथा है। मेरे राम आइए, हनुमान आइए, राम आइए, हनुमान आइए। मेरे राम आइए, हनुमान आइए। श्री राम कथा में भोले मेरे नाथ आइए, हनुमान आइए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम। बड़ी सुंदर कथा है। मास परायण छठे विश्राम से प्रारंभ हो रही है। आज इस कथा के अंतर्गत हम और आप सभी लोग सुनेंगे कि निशाचरों ने किस प्रकार से त्रेता युग में इस धरती के ऊपर आतंक मचाया था। किस तरह से निशाचरों ने
क्या क्या किया था जब मेरे प्रभु राम को, विष्णु भगवान को मनुष्य रूप में राम अवतार में जन्म लेना पड़ा। ये कथा हमको, आपको, सबको मिली है श्री भोलेनाथ जी के श्रीमुख से, और सर्वप्रथम कथा सुनाई है प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को। बड़ी सुंदर कथा, इसके कहने से, सुनने से जीवन के समस्त संकट कट जाते हैं। राम कथा जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, अरे इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा, राम कथा, ये राम कथा कि जय सिया राम कथा। देखिए, जब दशानन का जन्म हो गया तो जिस प्रकार का राजा वैसी ही प्रजा हुई। सारे निशाचरों ने मानव जाति के ऊपर बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। हो बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापी ही कवन मिथे। अरे बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, अरे साधुन सन करवा वही सेवा। देखिए निशाचरों के क्या लक्षण हैं। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, रावण के राज्य में पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। चोर जुआरी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, अरे जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। और क्या कर रहे हैं? रावण का राज्य चल रहा है। आज रावण के राज्य में भैया लोग पराई स्त्री का हरण कर लेते हैं। माता पिता की और देवताओं की कोई बात नहीं मानते। इस वेद और शास्त्र की कोई बात नहीं मानते। उल्टे करवाने क्या लगते हैं? साधुओं के जो संत पुरुष अर्थात साधु लोग हैं, उनसे उल्टा अपनी सेवा करवा रहे हैं। वाह भाई वाह, रावण का राज्य अद्भुत है। इस राज्य में ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे दुष्ट निशाचर कपटी पैदा हुए, जो माता पिता, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, देवताओं की, माता की, पिता की अपने कोई बात सुनता नहीं। फिर अरे साधुन सन करवा वही सेवा। साधुओं के साथ साधु लोग मिलते हैं। मेरे राम, ऐसा अत्याचार हो रहा है कि साधुओं से निशाचर सेवा करा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, क्या कहा? अरे जिनके ये आचरण भवानी, बहुत सुंदर है, जिनके ये आचरण भवानी, तो ते जानहु निश्चर सब प्राणी, जिनके ये आचरज भवानी। हो जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अरे अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, अरे परम सभीत धरा अकुलानी। भोले बाबा मैया पार्वती जी से कह रहे हैं, क्या? भोले बाबा कथा सुनाते हुए कहते हैं, भवानी सुनो। भोले ने सुनाई राम कथा, बाबा ने सुनाई राम कथा। फिर
संतों ने गाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा, हम वही सुनाते राम कथा, दिन प्रतिदिन गाते राम कथा। जो सुनते प्राणी राम कथा, मिटती सब हानि राम कथा। जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको पढ़कर, इसको कहकर, अरे इसको पढ़कर, इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा। भोलेनाथ जी कहने लगे कि जिनके इस प्रकार के आचरण हो, किस प्रकार के आचरण हो, जो अपने माता पिता की बात को नहीं माने, जो वेदों में कही गई बातों को न माने और देवताओं के द्वारा देव वचनों को न माने, और क्या हो भैया, उल्टे ही माता पिता देवताओं से और साधुओं से अपनी उल्टा सेवा कराएं, इनके आचरण हो तो उनको निशाचर समझना। जिनके यह आचरण भवानी, तेजान हो निश्चर सब प्राणी। देखिए भैया, निशाचरों के कहीं पर भी कुछ ऐसा नामावली नहीं है कि ये निशाचर है तो इसके ये ऐसा रूप होगा, ऐसा स्वरूप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। निशाचर तो आचरण से होते हैं जी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम हो सीताराम हो। विकास जी, राम मिलन शुक्ला जी, रामनाथ शर्मा जी, ऊर्जा राम साजू जी हमारी श्री राम कथा में पधारे हैं फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से। भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। मेरे राम सीताराम सीताराम। आज भी इस कलिकाल में, कलयुग में भी बहुत निशाचर हैं। उन निशाचरों के लक्षण क्या होंगे आप लोग पहचानिएगा। कोई भी अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे, धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। सनातन धर्म कहता है हिंसा मत करो, लेकिन निशाचर प्रवृत्ति के लोग हिंसक होते हैं। हिंसक माने जहाँ पाए पत्थरबाजी करने लगें, किसी को मार डालें, किसी को किसी भी प्रकार से त्रास दें। इस मानव जाति को, सनातन धर्म को मानने वाले यज्ञाचार्य इनके ऊपर अत्याचार करें, पराई स्त्री का हरण कर लें, सुंदर स्त्री को देखकर उस पर ललचाने लगें और दूसरे की संपत्ति हड़प लें। ऐसे लोग आपको जहाँ पर अगल बगल दिखाई पड़ें तो ये समझ लेना ये रावण के खानदानी हैं। रावण तो चला गया त्रेता में, लेकिन अपने अंशों को कलयुग में भी छोड़ गया है। जब इस प्रकार के आचरण जिसके भी हों, निशाचर हमारे आपकी तरह मानव ही होते हैं, लेकिन उनके आचरणों से वो दानवी प्रवृत्ति को धारण करते हैं। जय राम कथा जय सिया राम कथा, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि। फिर हाँ परम सभीत धरा अकुलानी। अतिशय देख, जब धर्म की बहुत ग्लानि हो जाती है, अर्थात धर्म बहुत कम हो जाता है, अर्थात अधर्म बढ़ जाता है, अर्थात निशाचरों की संख्या बढ़ जाती है, तो मेरी पृथ्वी मैया मेरी ये अकुलाने लगती है, पीड़ित होने लगती है, पापियों के पाप के भार को सहन नहीं कर पाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन मेरी माँ, अरे गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, धरती मैया कहती है कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही,
अरे जस मोहि गरु एक पर द्रोही। माता कहती है कि मुझे पृथ्वी मैया कह रही है, सोचने लगी है, ग्लानि करने लगी है कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना एक परद्रोही जन्म ले ले। परद्रोही दूसरों का द्रोह करने वाला, दूसरों का अनिष्ट करने वाला, दूसरों के मंगल में अमंगल करने वाला एक व्यक्ति अगर जन्म ले ले तो मैया मेरी अकुला जाती है, पृथ्वी मैया अकुला जाती है। निशाचरों की आपको लक्षण बता दिए, इनसे सावधान रहना। जहाँ पर मिले, जहाँ जन्म ले, उनको जन्म लेते ही मार देना उचित है, उनका इनकाउंटर उचित है। आदरणीय अनिल तिवारी जी हमारी कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। आप जहाँ कहीं इस तरीके के प्रवृत्ति के इंसान अगर रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना जरूरी है। राम जी ने निशाचरों को पकड़ पकड़ करके, ढूंढ ढूंढ करके सबका इनकाउंटर किया है। सजा वजा नहीं सुनाई कि 3 साल 5 साल आजीवन कारावास। सिर्फ एक इलाज है इनका, एक ही इलाज है कि जहां मिले मार दो, क्योंकि ये धरती का बोझ होते हैं। कौन बोझ होता है? जिनके निशाचरों के गुण होते हैं, दानवों के गुण होते हैं। ये निशाचर के गुण क्या होते हैं? अरे जो मानव प्रजाति का कष्ट दे, पीड़ा दे, हिंसा करे, दूसरे की जमीन जायदाद हड़प ले, दूसरे की स्त्री को अपने बस में करके हड़प ले, पराई स्त्री पर बुरी नज़र डाले, बहू बेटों का सम्मान न करे, अपने माता पिता की बात न माने, सनातन धर्म को न माने, सनातन धर्म में जो देववाणी लिखी है, देवताओं की बात को न माने, ऐसे व्यक्तियों को मिलते ही समाप्त कर देना ये धर्म है, अधर्म नहीं है। मैया धरती मैया रावण के कालखंड में, त्रेता युग में, जब रावण का राज्य पूरे विश्व में, देवलोक में, पाताल लोक में सब जगह हो गया, तो धरती मैया कुला गई। कहने लगी कि एक परद्रोही जन्म लेता है तो वो भार मुझे सहन नहीं होता है। आइए चौपाई का दर्शन कर लेते हैं। देखिए क्या सुंदर बात लिखी है। एक एक चौपाई में एक एक सूत्र है मेरे भाई, एक एक फार्मूला है। क्या बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, अरे गिर सर सिंधु भार नहीं मोही। गिर माने पहाड़, सर माने नदियाँ, सरिता, सिंधु माने समुद्र, इनका मुझे भार नहीं लगता। जस मोहि गरुही एक परद्रोही। एक परद्रोही अगर जन्म लेता है तो धरती का बोझ बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे आदरणीय योगी जी तुरंत इनकाउंटर कर देते। गलत करो और यहाँ से यमपुर जाओ, आपकी जगह नहीं है यहाँ। धरती माँ पर केवल मानवता को धारण करने वाले व्यक्तियों की जगह है। हिंसा पर जिनकी प्रीति है उनकी जगह नहीं है। भगवान की व्यवस्था है, जब धर्म बढ़ता है कोई न कोई तो आएगा ही। जब सकल धर्म देखहि विपरीता, कहि न सके रावण भय भीता। जब धर्म के विपरीत सारे कार्यों को पृथ्वी मैया ने देखा, लेकिन रावण का इतना प्रकोप था कि पृथ्वी माँ भयभीत है, कुछ कह नहीं पा रही। सूर्य चंद्रमा रावण के दरबार में आते थे, सारे ग्रह आते थे, देवता प्रणाम करते थे रावण को।
और रावण से पूछ पूछ करके काम करते थे। इतना भय था, कोई उसके विपरीत नहीं जा सकता। इतना उसने अपना परिवार बढ़ा लिया। निशाचर परिवार बहुत बढ़ाते हैं भाई। दुष्ट लोग अपने कुटुंब को अपने में लोगों को शामिल कर करके एक बड़ा कुनबा तैयार करते हैं। बड़ा कुनबा, उसका कुनबा बड़ा हो गया था। आइए, पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के पास जा रही हैं। बहुत प्यारा छंद है, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए मैया ने किस प्रकार से प्रार्थना की। जब रावण के पापाचार बढ़ गए तब मेरी माँ ब्रह्मा जी के पास जाती है और प्रार्थना करने लगी। बहुत सुंदर है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गए तहां जहां सुर मुनि झारी। मेरी मैया ने गाय का रूप बनाया है। आज मेरी पृथ्वी माँ ने गाय का रूप बना लिया है। वहाँ गई है जहाँ सब देवता छिपे थे, कंदरा में, रावण की पहुँच से दूर, जहाँ सारे देवता ऋषि मुनि छिपे थे, वहाँ पर गई और कुछ ने रोने लगी। पृथ्वी मैया रोने लगी गाय का रूप बना के। आहा, निज संताप सुनाय से रोई, काहू ते कछु अरे काज न होई। कहने लगी, रो रो करके कहने लगी कि आज किसी से कोई काम नहीं बन रहा। ये निशाचर इतनी अनीति कर रहे हैं, इतनी अनीति कर रहे हैं कि देखा नहीं जा रहा। इतनी अनीति कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। जहाँ देवताओं को, ब्राह्मणों को पाते हैं मार देते हैं। यज्ञ में, यज्ञाचार्यों को यज्ञ में ही आहुति में समर्पित कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं, यज्ञ में रुधिर और मांस डाल देते हैं। पूजा पाठ, घंटा घड़ियाल बजाने नहीं देते, ब्राह्मणों के भोज करने नहीं देते। मैया को ला गई निशाचरों की अनीति को देखकर। फिर क्या किया, सब देवता गंधर्व मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक के सत्य लोक को पहुंचे हैं। देवता लोग सब पहुंचे, मुनि लोग भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गाय का शरीर धारण किए उनके साथ में जा रही। आज सारे देवता, सारे लोग जा रहे हैं। अंकित दुबे जी भैया, श्याम नारायण जायसवाल, ऑफिशियल पंडित गिरिजा मिश्रा जी के देख रहे हैं कथा को। भगवान के चरणों में अनुराग आप सबका बने। जय 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 राम कथा कि जय सिया राम कथा। भगवान भोलेनाथ जी राम कथा गिरिजा को सुना रहे हैं। आइए, गाय मैया समस्त देवता प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जितने असुर प्रवृत्ति के लोग हैं इनका कुछ न कुछ आप निदान करें। निशाचर प्रवृत्ति के रोग आज भी जो कलयुग में विचरण कर रहे हैं उनका निदान मेरे परमात्मा करो। आओ हम सब मिलकर के भगवान की आराधना करते हैं। बड़ा सुंदर छंद है। हो सुर मुनि गंधर्वा अरे मिलकर सरवा, गे बिरंच के लोका, हाँ गे बिरंच के लोका। फिर संगो तनुधारी अज भूमि बिचारी, संग गोतन उधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना फिर मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई,
जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे हो तोर सहाय। देवता मुनि संत महात्मा सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक में गए, क्योंकि ब्रह्मा ने ही रावण को वरदान दिया था कि भाई बचाओ। वरदान आपने दिया, उसने मांगा, हम काहू के मरहि न मारे। भगवान क्या करें, बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब हमारा इस पर कोई बस नहीं है। तीर कमान से बात जबान से निकलने पर वापस नहीं होती। उसने वरदान मांगा था तो मैंने दिया जरूर, लेकिन अब हमारा इस पर कोई बस नहीं चल रहा। उन्होंने एक उपाय बताया कि एक उपाय है जिसकी आप दासी हैं, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा सभी का सहायक है। कौन? ब्रह्मा जी कहने लगे। क्या कहा है? ब्रह्मा जी ने धरती माँ से कहा, संत मुनियों ऋषियों से कहा, धरनि धरहि मन धीर, कहा बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा ये समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। अब नाक कान गले की समस्या हो भैया तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका इलाज नहीं करेगा ना। उसके लिए आपको ENT डिपार्टमेंट में संपर्क करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास इसका इलाज ही नहीं था। उन्होंने बताया, रेफर किया कि इसको कहा श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। भगवान श्री हरि जी अपने दासों की पीड़ा को दूर करते हैं। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। फिर क्या हुआ? देवता लोग बैठ करके विचार करने लगे, अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया। अब यहाँ से तो जवाब मिल गया और ब्रह्मा जी ने रिफर कर दिया श्री हरि के पास। क्या करें? इधर रावण का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ये आतंकवादी लोग, ये निशाचर लोग, ये हमारी सनातन संस्कृति पर प्रहार करते जा रहे हैं। पहले करते जा रहे थे। देवता इधर बैठे विचार कर रहे, मंथन हो रहा है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु कहीं पुकारा। अरे कहाँ पाइए प्रभु करी पुकारा, अरे पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब आपस में चर्चा करने लगे। मीटिंग बैठी है देवताओं की और संतों की, मुनियों की, और वहाँ गाय माता के रूप में हमारी पृथ्वी मैया भी हैं। क्या करें? पीड़ा बहुत होती है तो समझ में नहीं आता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो कुछ समझ ही नहीं पाता है, क्या करें? तो किसी ने कहा, क्या कहा? प्रभु जो हैं बैकुंठ चलो, बैकुंठ चलो, बैकुंठ में मिलेंगे। तो दूसरे ने कहा, अरे भगवान तो कहीं क्षीर सागर में तो नहीं होंगे, कहीं शयन तो नहीं कर रहे होंगे। आपस में बैठक हो रही है कि इन कपटी, दुष्ट और दुर्भिक्ष लोगों से कैसे बचें, कैसे बचें। ये निशाचर लोग बहुत बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। कहाँ जाएं? ये विचार चल रहा है। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। अरे तेहि समाज गिरजा मैं रहूं,
अरे अवसर पाई बचन एक कहूँ। देखिए भैया, उसी समाज में ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ जी भी थे, क्योंकि इन दोनों लोगों ने ही वरदान रावण को दिया था। ब्रह्मा जी ने और भोले बाबा ने रावण को कठिन तपस्या के उपरांत वरदान दिए थे। विचार चल रहा है, जिसके हृदय में जैसी, कोई कहीं जाने कह रहा है, कोई कहीं जाने कह रहा है, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। आहा, ये भोलेनाथ जी बोल पड़े। अब क्या करें, कौन बताएगा? तो भोलेनाथ जी बताने लगे कि श्री हरि विष्णु भगवान कैसे आएंगे। उन्होंने एक सूत्र बताया है, एक फार्मूला बताया है। भगवान से मिलने के लिए मेरे भोलेनाथ ने एक बड़ा बढ़िया सूत्र बता दिया सब देवताओं को, मुनियों को और गाय माता बनी हुई धरती माता को। क्या बताया? अरे हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हो देश काल दिश विदस्यु माही, कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भोलेनाथ उसी समाज में थे। भोलेनाथ जी ने एक फार्मूला बताया, प्रभु कहाँ मिलेंगे? हरि व्यापक, भगवान हर जगह है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि भगवान सब जगह हैं, सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरे श्री हरि विष्णु नहीं है। अरे अस जग में सब राहत बिरागी, अस जग में सब राहत बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमें आगी। मोर बचन सबके मन माना, बाबा ने सुनाई राम कथा। फार्मूला बता दिया, मेरे भोले बोले, बाबा जी बोले। बाबा जब बोले, मेरे भोले बोले। क्या बोले? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हो देश काल दिशे विदिशे हूँ माही। अरे कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। सी जगह बता दो कहाँ नहीं है भगवान, सब जगह हैं। अस जग में सब राहत बिरागी। हो प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमें आगी। हो मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। मुझ सभा में भोलेनाथ जी भी थे। बाबा ने कहा, प्रभु सब जगह हैं। प्रभु तो प्रकट हो जाते हैं जिस रूप में भक्त बुलाते हैं। मेरे भगवान भक्तों के वश में हैं, तो जिस तरह बुलाते हैं उसी तरह उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम से या राम। फिर ये बात जब कही तो ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद धन्यवाद।
रास्ता मिल गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आहा, अब देवता लोग सब स्तुति कर रहे हैं, बड़ी प्यारी स्तुति है, हम और आप भी साथ में करते हैं। आज देवता धनुज, यक्ष, किन्नर, संत और मेरी माँ पृथ्वी मैया वहाँ पर हैं, पूरा समाज इकट्ठा है। आज भगवान को बुलाने के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगे हैं। अरे सुन बेरंच मन हरस, अरे सुन बेरंच मन हरस, तन पुलक नयन भर नीर, स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर, प्रभु को प्रेम, प्रभु को बुला रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं, प्रभु जल्दी से आओ, ये भार हटाओ, प्रभु को सब बुला रहे, मेरे प्रभु को। सब देवी देवता राक्षसों से पीड़ित हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। आइए छंद का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, अज जन सुखदायक। हाथ जोड़े हैं सभी देवताओं ने, भगवान की स्तुति है। कहने लगे प्रभु जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। और आप गोदिज हितकारी, जय असुरारी, हर सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरऊ न जाने कोई। जो सहज कृपाला, अज दीन दयाला, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक। कहने लगे देवता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे प्रभु से, हे भगवान, आप देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं को, संतों को सुख देने वाले हैं, प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। हे भगवान, आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। गोदिज हितकारी, जय असुरार, सिंधु सुता प्रिय कंता। और समस्त देवता, सारे संत, मैया धरती माँ प्रार्थना करने लगी, आपकी जय हो। आप गो माने गाय, ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों की, गाय की रक्षा और हित करने वाले मेरे नाथ। पालन सुर धरनी, हरे अद्भुत करनी, ये मरम न जाने कोई। आहा, पालन सुर धरनी, अरे असुरों का विनाश करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, देवताओं की, संतों की रक्षा करने वाले, जय हो। और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे सिंधु सुता प्रिय कंता। आप लक्ष्मी के पति हैं, सिंधु सुता माने लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी हैं। आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। फिर जो सहज कृपाला, हर दीन दयाला, हर करहु अनुग्रह सोई। आपकी लीला अद्भुत है, कोई उसका भेद नहीं जानता मेरे प्रभु, कोई पहचानता नहीं उसका भेद।
आज देवता लोग कहने लगे आप तो स्वभाव से दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन दयाल हैं। आहा, ऐसे प्रभु हम पर कृपा करें, ऐसे राघव मुझ पर कृपा करें। हे विष्णु भगवान, जय जय अविनाशी, हरे सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, जहला अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया हितम मुकुंदा, जह लागी विरागी अति, जह लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, हे निस्बासर ध्यावहीं, निस्बासर ध्यावहीं, गुण गण गा, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगे और इस प्रार्थना के साथ साथ उनकी जय जयकार करने लगे। निशिबासर ध्यावहीं, गुण गण गाम, जयति सच्चिदानंदा। और बोले, भगवान अभी भी द्रवित नहीं हुए तो देवता लोग और रोने लगे और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। फिर बोले देवता, मुनि और मेरी धरती मैया गाय के रूप में जो गई थी, आज वो प्रार्थना कर रही हैं, जय सृष्टि उपाई, अरे त्रिविधि बनाई, जय सृष्टि उपाई, त्रिविधि बनाई, संग सहायन दूजा, सोई करहूँ अघारी, अरे चित्त हमारी, सोई करहूँ अघारी, अरे चित्त हमारी, जानहि भगतिन पूजा, हाँ जानहु भगतिन पूजा, जो हो तो जो भव भज भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपल बरु था, मन बच क्रम बानी, अरे छाड़ी सयानी, सकल अरे शरण सकल सुरजू था। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे की सहायता से समस्त सृष्टि की रचना की है, कोई सहायक नहीं। हे प्रभु, आप संसार के जन्म मृत्यु का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समुद्र को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बान को छोड़कर आज हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान प्रकट हो, प्रकट हो प्रभु, दर्शन दो, प्रकट हो। ये देवता लोग कहने लगे रावण के आतंक से पीड़ित होकर के। बहुत सुंदर है। शारद सुत शेषा ऋषि अशेषा, अरे जा कहूँ को नहीं जाना, जेह दीन प्यारे सब वेद पुकारे, अरे द्रवहु सु, अरे द्रवहु, अरे द्रवहु सुश्री भगवान। देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु, नमत नाथ पद कंजा। भगवान भोलेनाथ जी के बताने पर कि भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो सारे देवता, संत, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और पृथ्वी मैया जो धेनु गाय के रूप में वहां पर उपलब्ध थी, प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे, ऐसा वेद कहते हैं
आपको दीन प्रिय हैं। श्री भगवान, हे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझ पर दया करो। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, हे सुखों के राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के आपको प्रणाम करते हैं। हे श्री हरि विष्णु भगवान, हमारी रक्षा करो। हे रघुकुल नंदन राम, हमारी रक्षा करो। जान सबय गुरु भूमि सुन बचन स्नेह समेत, जान सबय गुरु भूमि सुन बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय हरन शोक संदेह। ये इतनी आर्त वाणी जब सुनी, बड़ी प्रेम से जब प्रार्थना मेरे नाथ ने सुनी है, तो देवताओं को भयभीत जानकर और उनसे स्नेह युक्त प्रेम पूर्वक वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई है। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को कह रहे हैं, अरे जनिधर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो हुनर भेसा। कहने लगे, अपना चैनल भी है भैया, यूट्यूब पर एक चैनल है हमारा हनुमत दास अजय, जिसमें स्पेस न लगाइए, अपने मित्र बंधु बांधवों को भी सब्सक्राइब कराइए। 1 घंटा आधा घंटा जितना मन हो आप भगवान श्री राम जी का प्रसंग सुनिए, सारी भव बाधा कष्ट और क्लेश आपके समाप्त हो जाएंगे, दुखों के बादल छट जाएंगे। आपके मन के अंदर काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय ईर्षा जलन इत्यादि नामक राक्षस नष्ट हो जाएंगे। हरे राम कथा आकाशवाणी हुई। अरे देवताओं, तब देखिए भैया, भगवान को प्रेम से बुलाया तो भगवान ने तुरंत याचना पर ध्यान दिया। इस संसार में केवल प्रेम ही है प्रेम जगत का सार, है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। प्रेम करिए और प्रेम से ही रहिए और प्रेम पूर्वक ही पूजा करिए और प्रेम पूर्वक ही परमात्मा का स्मरण करिए। किसी प्रकार की बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ श्री राम जी और हनुमान जी पर जितनी प्रबल होगी, संकट के बादल उतने कम आते हैं। संकट में देखकर भगवान ने कहा, डरो नहीं, कतई नहीं डरो, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए ही मनुष्य का रूप धारण करूंगा। मेरे राम अरे विष्णु बोले, सब राज हैं खोले, भगवान हैं बोले। अरे जन डर पहु मुनि सिद्ध मुन सुरेशा, अरे तुम ही लागी धरी हो हुनर भेसा। विष्णु जी बोले क्या? अरे अंसन सहित मनुज अवतारा, अरे कौशलपुरी प्रगट नर। अरे मेरे राम, अरे अंसन सहित मनुज अवतारा, अरे ले हूँ दिन कर वंश उदारा। सूर्य वंश में आऊंगा, आपके लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। अरे कश्यप पद्धति महातप कीन्हा,
तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। मनु और शत्रुपा जी को कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तप किया है जी, उनको मैं पहले से ही वरदान दे चुका हूं। अरे ते दशरथ कौशल्या रूपा, मेरे प्रभु जी बोले, माई प्रभु जी बोले कष्ट की कोई बात नहीं है, पीड़ा अब आपकी समाप्त होने वाली है। मैं दशरथ और कौशल्या रूप, कौशल्या जी जो कौशल पूरी अयोध्या के राजा हैं, आहा, उसी अयोध्यापुरी में प्रकट होऊंगा। और कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा हो, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, कहा अरे रघुकुल तिलक सुचारी हो भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम सत्य समेत अवतरी हूँ। ये आकाशवाणी हुई है। आहा, हरहु सकल, अरे हरि हूँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो देव समुदाय, प्रभु जी बोले सब राज हैं खोले। मैं कौशल्या और दशरथ के यहाँ नर रूप में जन्म लूंगा और भैया नारद के सभी वचनों को सत्य करूंगा। अरे हरि हूँ सकल भूमि गरुआई। जितने निशाचर हैं, दानव राक्षस दुर्भिक्ष लोग, एक एक को समाप्त करके पृथ्वी मैया के कष्टों का निवारण करूंगा। भाई गगन गे, अरे गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना। फिर तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। सारे देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर सब खुश हो गए। आहा, जय हो मेरे राम ने, प्रभु जी हैं बोले, हृदय के राज हैं खोले। जाइए, निर्भय हो जाइए, किसी प्रकार की आपको ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारा काम मैं करूंगा, पृथ्वी के सारे भार को समाप्त कर दूंगा। राम तब ब्रह्माधर निह समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। अभय भई, फिर ब्रह्मा जी ने धरती मैया को समझाया है। क्या? परेशान मत हो, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है सारी बातें सत्य होंगी और आपके कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। निज लोक कहीं, अरे निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन यहीं सिखाए, देवन यहीं सिखाए। अरे हाँ, देवन इन्हीं सिखाए। ब्रह्मा जी बोले अनुपम वचन, ब्रह्मा जी बोले क्या? अरे बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाओ, हरिपद से बहु जाए। अरे हाँ, हरिपद से बहु जाए। निज लोक कहीं, देवताओं को यही सिखाया, यही बताया, यही बोला कि जाइए अब धरती पर जाओ आप सभी लोग और बानर रूप बना लो भैया, बानर रूप लगो। दो चीजें हैं, बानर रूप बना करके विचरोगे तो कोई शंका नहीं करेगा, और मेरे राम जब रामावतार में आएंगे तो उनकी आप सहायता करेंगे।
अरे गए देव सब निज निज धामा, फिर भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। अरे जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। हो गिरि आयुध, अरे गिरि तरुनख आयुध सब वीरा। अरे हरि मार्ग चित वही मत धीरा। सारे देवता पृथ्वी पर जाकर के वानरों के स्वरूप में जंगलों में विचरने लगे और भगवान कब आएंगे रास्ता देखने लगे हैं। अर्थात जितने भी कीस और बानर थे सब देवताओं के ही स्वरूप में थे, अपने भगवान को देखेंगे। आहा, बनचर देह, तुरंत बानर देह धारण की और चले गए धरती पर। अरे गिर कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रह निज निज अनेक रुचिरूरी। यह सब चरित, अरे यह सब रुचिर चरित में भाखा। अब सो, अरे अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। बाबा बोले मेरे भोले बोले, भोले ने सुनाई राम कथा। तुम फिर संतों ने सुनाई राम कथा। आओ हम गाएं राम कथा, घर घर में सुनाएं राम कथा। क्यों? क्योंकि इसे श्रवण कर, अरे इसको गाकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जैसी राम कथा। अवधपुरे रघुकुल मन राव। आइए, जो बीच में रह गया प्रसंग भोलेनाथ जी कहते हैं इसको भी सुन लो, हम और आप भी सुनते हैं। अवधपुरी रघुकुल, अरे अवधपुरी रघुकुल मन राव। अरे वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अरे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मन सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए हैं, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं और ज्ञानी हैं। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति है और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती है। अर्थात दशरथ जी बहुत बड़े भक्त हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी रानी का, कौशल्या आदि रानियों के साथ पवित्र राजा जी रहते हैं और उनकी रानियां पवित्र आचरण करने वाली हैं। आहा, पति के अनुकूल चलने वाली हैं। आहा, और श्री हरि के चरणों में सबको बड़ा दृढ़ प्रेम है। भैया, अगर पत्नियां अपने पति के अनुकूल चलें और पति एक पत्नी व्रत का व्रत धारण करके पत्नी से आत्मीयता का लगाव करे तो सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन
रेयर इज रेयरेस्ट, कहते हैं बहुत ही रेयर होता है ऐसा। राजा दशरथ की रानियां अपने पति के अनुकूल चल रही हैं। अब आइए भैया सुनिए क्या हुआ, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। अरे भय गलानि मोरे सुत नाही। फिर क्या हुआ? एक बार राजा दशरथ, एक बार की बात है कि बाल काट शीशे में संवार रहे थे, मुकुट रख रहे थे दास दासियां, तो दर्पण में देखा कि यहाँ के सारे बाल सफेद हो गए, ये बाल सब सफेद हो गए। राजा दशरथ राजपाठ में बहुत मग्न रहते थे। तब उनको चिंता हो गई कि आज मेरे कोई पुत्र नहीं है, ये वंश कैसे चलेगा, ये राजपाठ कैसे चलेगा, और हमारी गति कौन करेगा, मेरे तो बच्चे ही नहीं हुए। ऐसी चिंता करके वो गुरुदेव भगवान के पास चले गए। गुरुग्रह गयो तुरंत में पाला, तुरंत चले गए, विलंब नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब शंका उत्पन्न हो हमको और आपको, किसी को भी, तो जिसको आप गुरु मानते हैं उसके पास तुरंत जाना चाहिए, तकलीफ अपनी बतानी चाहिए। अरे गुरुग्रह गयो तुरंत में पाला, फिर चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करी है, फिर बहुत प्रकार से विनय करने लगे हैं। अरे निज दुख सुख सब, अरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, नर ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। अरे धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ ने तत्काल दृष्टि से देखा और कहा, राजन धैर्य रखिए, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। ये बात राजा दशरथ को उनके गुरुदेव भगवान ने कही है। धरहु धीर हो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे उससे नहीं होंगे, तीनों लोकों में विदित होंगे, प्रसिद्ध होंगे, भक्तों के भय का नाश करने वाले होंगे। राजन कैसे होंगे, ये प्रश्न है। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने, चिंता न करो। क्या करें गुरुदेव जी, चिंता न करें, चौथापन आ गया है, बच्चा हुआ नहीं, होंगे। दशरथ जी ने फिर कहा, कब होंगे, कैसे होंगे, जल्दी बताओ। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव भगवान ने, कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराइए, तब बच्चे होंगे आपके। आहा, गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। मैं उपाय बता रहा हूं राजन, आपके पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। कैसे होगी गुरुदेव? अरे सुनो, मैं श्रृंगी ऋषि को बुला रहा हूं, क्योंकि श्रृंगी ऋषि
पुत्र काम यज्ञ करने में बहुत विद्वान हैं, उनको बुलाते हैं। तो कहा जल्दी करो, तुरंत बुलाया। श्रृंगेर सिंह वशिष्ठ बुलावा हो, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। किसने कराया? श्रृंगी ऋषि जी ने। भगत सहित मुनि आहुति देहि, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हो भगत सहित मुनि आय, अरे भगत सहित मुनि आयसु देहि, आयसु देहि। भगत सहित मुनि आहुति दीन्हि, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। अब यज्ञ होने लगा। उस यज्ञ में बहुत अपने भगत सहित, भगत माने आहुति ऐसे नहीं दे रहे हैं, स्वाहा मन कहीं और है, ऐसा नहीं है। भगत सहित मुनि आहुति दीन्हि, स्वाहा ऐसे नहीं होता है। भाव के साथ, मन के साथ हृदय पवित्र करके परमात्मा का हवन करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया हवन ही सफल होता है। तो यहाँ पर यही चौपाई में दर्शाया, भगति सहित मुनि आयसु आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चारु चरु लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और यहाँ भक्ति और भाव के साथ जब आहुतियाँ पड़ने लगी तो अग्नि देवता प्रकट हो गए। और क्या प्रकट हुए? उनके हाथ में खीर है। आहा, हविष्यान खीर लेकर के प्रकट हो गए हैं। कौन? अग्निदेव। अब वो कहने लगे हैं क्या? सुनो। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अरे सकल का जुभा सिद्ध तुम्हारा, यह भी बाटे देहु न पजाई, जथा जोग जही अजि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई, सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाय, हरस न हृदय समाय। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। आओ प्रभु जी, हम तुम्हें सुनाए राम कथा, नित्य प्रति यह गाएं राम कथा। जब आकर के अग्नि देवता ने स्वयं उस खीर को प्रकट करके हाथ में राजा दशरथ के दे दिया, बोले सत्य होगा। अब राजा बड़े खुश हैं। और अग्नि देवता ने कहा ये लो, अपने हिसाब से इसका भाग लगा करके रानियों को खिला दो। मेरे राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। तब अदृश्य भय पवन, तब अदृश्य भय पावक, सकल अरे सकल सभय समुझाए। परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाए। राजा बड़ा खुश है, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। राजा दशरथ का काम हो गया। आहा, बहुत सुंदर है। इधर क्या हुआ? जैसे ही खीर हाथ में आई, अरे अच्छी चीज आई और हमारे मन को, कामना को सिद्ध करने वाली है, तो प्रसन्नता का तो अनुभव होगा। मेरे राम सिया राम। अरे तब ही राय प्रिय नारी बोलाई,
कौशल्यादि तुरत चली आई, कौशल्यादि तुरत, कहाँ हो आओ, सब लोग आ गई हैं, क्या बात है। अर्धभाग्य कौशल्य ही दीना, फिर अज उभय भाग आधे कर लीना। राम सिया राम सीताराम जय जय। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, फिर उभय भाग आधे कर लीना। तदंतर क्या हुआ, अग्निदेव जब समझा कर अंतर ध्यान हो गए, खीर का कटोरा हाथ में दिया, राजा से कहा बांट लो। राजा ने सब रानियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं, तो राजा ने पायस का आधा भाग कटोरी में था, आधा भाग निकाला, फिर कौशल्या को दे दिया है। बचे हुए भाग को फिर आधा किया, उभय भाग आधे कर लेना। कह के ही कहा नपस, अरे कह के ही कहूँ नपसो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या कह के ही हाथ धरे, देन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उसमें से जो एक भाग राजा जी ने कैकेयी को दे दिया है। मेरे राम सिया राम सीताराम जी। शेष जो बचा उसके फिर भाग किए 2, और वो दोनों भाग हुए, राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया है। खीर बट गई, सभी रानियों में राजा दशरथ ने खीर को बांटा है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम हो सिया राम हो, मेरे राम हो सीताराम राम राम। अरे यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई भाई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सारी स्त्रियां गर्भवती हो गई हैं, हृदय में बहुत हर्षित हो रही हैं। आज उन्हें बड़ा सुख मिला है। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई है। मंदिर मह सब राज है रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भगवान गर्भ में आ गए हैं। जैसे ही परमात्मा गर्भ में आए, घर में, परिवार में, पूरे राज्य में मंगल छा गया है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। मेरे राम गर्भ में आए, मेरे राम गर्भ में आए। सुख संपत्ति लोक में छाए, मेरे राम गर्भ में आए। हो मेरे राम सुख जुत कछुक काल चल गयऊ। सुख का समय पता नहीं चलता है साहब। सुख का समय धीरे धीरे जल्दी बीत गया। आहा, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। अब
वह समय निकट आ गया जो भगवान श्री राम जी का जन्म होने का अवसर आ गया है। आहा, जय हो। आज राम जन्म हो जाएगा मेरे राम। अब वो समय आ गया, भगवान के जन्म लेने का समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। हाँ, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। अरे हाँ, राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म हुआ मेरे राम से या राम सीताराम जय जय राम। अब उस समय आ गया तो भगवान का चूंकि जन्म लेने का समय आया है तो ग्रह योग ग्रह लग्न वार तिथि सब अनुकूल हो गए साहब। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं। राम इस धरती का भार हटाने के लिए आ रहे हैं। सारी प्रकृति खुशी के मारे झूमने लगी है। इसमें कथा के बीच हमारे मंजू कुमार जी, राजेश शुक्ला और पंडित मणिभूषण सांडिल्य काशी से, कुमार अभिजीत जी, मेरी बहन कंचन बिटिया और क्या नाम अवस्थी सोनेन्द्र अवस्थी, इस राम जन्म की कथा में आप सब हैं। भगवान आप पर कल्याण करे। मेरे राम का जन्मोत्सव आइए, कब जन्म हुआ है बाबा ने लिखा है, हम लोगों को स्मरण करना है। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मास पुनीता नवमी तिथि। कब हुआ है जन्म? अरे नवमी तिथि को हुआ है मेरे राम का जन्म। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अरे मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। समय देखिए, भगवान जब अवतार ले रहे हैं उस समय का, उस तिथि का, उस वार का, उस नक्षत्र का दर्शन करो। सारी तिथियां अपने आप अनुकूल हो गई। भगवान के जन्म का समय आ गया है। नवमी तिथि। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। पवित्र चैत्र का महीना है। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त है। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी है न बहुत धूप है। पवित्र समय, सब लोगों को शांति देने वाला समय है। शीतल मंद सुरभि बहे बाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। अरे श्रवहि सकल सरितामृत धारा। भगवान आ रहे हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि, प्रकृति खुशहाल से भर रही है। शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी है। मेरे राम, देवता सब हर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनसे संकल्प किया था मैं अवतार लूंगा, और इतना कष्ट झेल रहे थे देवता,
तो उनके मन में हर्ष हो रहा है, मेरे राम मेरे प्रभु आ रहे हैं। नदियां अमृत की धार के समान बह रही हैं, पर्वत के समूह मणियों से जगमगाने लगे हैं। सो अवसर बिरंच जब जाना, अरे चले सकल सुर साज विद्वाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव ही गन सुन गर, अरे गाँव ही गुण गंधर्व बरु था। बरस ही सुमन सुअंजल साजी, अरे गही गही गगन दुंदुभी बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बड़ा सुंदर समय आ गया साहब, सुंदर समय है। भगवान के जन्म का आज जन्म होना है। सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके देवता पुष्प बरसाने लगे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। आहा, अरे सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। प्रभु जी प्रगट हो गए, सभी के कष्ट मिट गए। प्रभु जी प्रगट हो गए, जगत के कष्ट मिट गए। भगवान प्रकट हो गए हैं। आहा हा, अद्भुत, मेरे राम जी प्रकट हो गए। प्रभु जी प्रकट हो गए, जगत के कष्ट मिट गए। जगताधार प्रभु प्रकट हो गए। आइए, बहुत सुंदर छंद है, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, अरे दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रभु लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अरे शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अरे अस्तुति तोरी। कह विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जहि गाँव वहीं सुति संता, सोमम हित लागी, जन अनुरागी। भयहु प्रकट सिरिकंता, अरे भयहु प्रकट सिरिकंता, अरे भयहु प्रकट सिरिकंता। देखिए, गोले भी दगने लगे। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोभासी, अरे यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, तब प्रभु मुस्काना। अरे चरित बहुत विधि कीन्ह चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना, अज रोदन ठाना। होए बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहीं,
वो हरिपद पावहि अरे ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु प्रगट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। प्रभु मेरे प्रगट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। कष्ट मिट गए, कष्ट मिट गए। प्रभु मेरे प्रगट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप और माता मेरी हर्ष से भर गई। हर्षित महतारी आज मुनि मन हारी। अरे अद्भुत रूप विचारी। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकटे हैं। कैसा है? आइए दर्शन करें भगवान का जो प्रकट हुए हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयध भुज चारी। चार भुजा में है, वनमाला पहने हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। आहा, खास आयुध अपने धारण किए हुए हैं। भगवान प्रकट हुए हैं। क्या बात है। फिर जब ये दृश्य देखा मैया ने तो मैया ने हाथ जोड़ लिए। ऐसे हाथ जोड़े कौशल्या मैया। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विध करहूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। जय राम सिया राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। प्रभु प्रगट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। प्रभु मेरे प्रगट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। भगवान प्रकट हो गए भैया। प्रभु मेरे प्रकट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। राम मेरे प्रकट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु प्रकट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। प्रभु मेरे प्रकट हो गए जगत के कष्ट मिट गए। तो मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी। क्या? कहे दोए कर जोरी। हाथ जोड़कर बोली मैया, आज राम जन्म हो गया। अद्भुत है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विध करहूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण माया गुण और ज्ञान से परे हो प्रभु। परिमाण रहित बतलाते हैं वेद, कहते हैं संत जन पर दया करते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण गागर जहि गा वही सुति संता। सारे संत गाते हैं। आहा, दया और सुख के समुद्र हैं आप प्रभु। सब गुणों का धाम कहकर जिनका संत मुनि गुणगान करते हैं, हम आपकी प्रार्थना किस प्रकार करें। प्रभु मेरे प्रकट हो गए जगत के कष्ट कट गए। सोमम हित लागी अरे जनु अनुरागी प्रगट भय सेरी कंता। प्रभु प्रगट हो गए जगत के कष्ट कट गए।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोमम मरे मम मम उर्सो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ये उपजा जब ज्ञाना, अज प्रभु मुस्काना, हाय चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। क्योंकि मनु ने और सतरूपा ने जब नैमिषारण्य में तपस्या करके वरदान मांगा था, तो खासकर सतरूपा जी ने कहा था कि प्रभु जब आप मेरे पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, तो मुझे बोध रहे, ज्ञान रहे, मुझे मैं जानूं कि आप प्रकट हुए हैं, मैं समझूं कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तभी कह रहे हैं कि कभी यहां पर ज्ञान जब माता को आया है, वेद कहते हैं आहा उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भगवान मुस्कुराने लगे। याद आया कि हमने आपको क्या वरदान दिया था। उपजा जब ज्ञाना तब प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। और पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुनाई है माता को कि मैया आप उस समय सतरूपा थी, आपने वरदान मांगा था, लो मैं आपके गृह में जन्म ले लिया हूं। आहा, माता को समझाया, तब माता को भगवान ने सब प्रकार से समझाया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, अरे जही प्रकार सुत प्रेम लहे। जितना माता जितना प्रेम करना चाहो अब कर लो, अब आप कर लीजिए प्रेम, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। फिर जब माता ने ये सुना, माता पुनि बोले सोमति डोले, तजहु तात यहो रूपा। ये चतुर्भुज रूप छोड़ो, बुद्धि बदली मैया की, कहीं ये रूप छोड़ो और क्या करो कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अब आप सुंदर शिशु रूप धारण कर लीजिए और मुझे परम सुख प्राप्त होगा। फिर क्या किया, जैसे मैया ने कहा कि बालक हो जाइए प्रभु, बालक हो जाइए, वैसे बालक होकर के सुनि बचन सुजाना, फिर रोदन ठाना, अरे होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गाँव है या सुन है, जो भी है, लिखा तो गाने के लिए, इसलिए इसको गाना चाहिए। यह चरित जो गाँव है, फिर वो हरिपद पाँव है, अरे तेन पर ही भवकूपा। विप्रधेन सुर संत हित, लेन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। यहीं पर आज कथा विश्राम ले रही है। मैया का जन्म हो रहा है, बधाइयां बजेगी कल। प्रभु जी प्रकट हो गए, जगत के कष्ट कट गए। प्रभु मेरे प्रकट हो गए, जगत के कष्ट कट गए। भगवान का जन्म हो गया है। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आइए एक सुंदर सा, सब देव चले महादेव चले। जन्म हुआ है तो सारे देवता आ गए। सब देव चले महादेव चले,
लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। क्या क्या देवता कर रहे हैं। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अरे अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। हाँ प्रभु की स्तुति गाया, हाँ प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसि रहे मेघ बरसि रहे, अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, हर शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। क्या ब्रह्मा वेद पढ़े, सूर्यान चढ़े, फूलन की करें बौछार रे, फूलन की करें बौछार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। जोग लगन ग्रहवार तिथि, अरे जोग लगन ग्रहवार तिथि, अनुकूल सकल जब आई, अनुकूल सकल जब आई। मनियारे पर्वत सब मही, षोडश श्रृंगार कर छाई, षोडश श्रृंगार कर छाई। कल्याण मिले, कल्याण मूल मिले दो कूल, कल्याण मूल मिले दो कूल। सरयू बढ़ गई अपार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। प्रभु जी प्रकट हो गए हैं और यहीं पर कथा विश्राम होती है। मेरे राम सिया राम सीताराम, जय जय राम जय जय हनुमान। मेरे राम सिया राम, अरे अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। 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 जय जय महाराज जू की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। हाथी दीन्ही घोड़ा दीन्ही और दीन्ही पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की।
अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौन को दीन्ही हाथी घोड़ा, अरे कौन, अरे किनको दीन्ही हाथी घोड़ा, किनको दीन्ही पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा, अरे छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। जद में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अरे छोरन को लड्डू पेड़ा, क्या क्या बट रहे हैं भैया। अरे छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कंघा दीन्ही दर्पण दीन्ही, दीन्ही बिंदी भाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। काला दीन्ही छड़ा दीन्ही, मुक्ता मणिमाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का जन्म शुभ जन्मोत्सव हो गया। अब कल हम और आप फिर मिलते हैं आगे की कथा के लिए। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। अरे निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। जाय के आसन लीजियो, जे अपने हैं अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय।